नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईसी TL494 आईसी जो कि एक फिक्स पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर आईसी होती है उसके बारे में बात करेंगे जो कि बेसिकली 16 पिन के अंदर आती है। 16 पिन और डिप टाइप के अंदर आती है। इस आईसी के बारे में बात करेंगे, इसकी वर्किंग टेस्टिंग पिन डिटेल किस तरह होगी उसके बारे में बात करेंगे। और आज वीडियो के अंदर मैं ये भी बताऊंगा इसको चेक किया किस तरह आप कर सकते हो कि अगर आपके पास मल्टीमीटर है, आप इस आईसी को चेक करना चाहते हैं ये आईसी खराब है या सही है, तो उसके 3 मेथड कौन से ऐसे होंगे जो मल्टीमीटर से आप इसे चेक कर सकते हैं, उसकी मैं वीडियो आपको यानी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इस आईसी के बारे में बात करेंगे जिसे हम बोलते हैं TL494। वैसे TL छोड़ दो, अगर 494 आईसी जो होती है बेसिकली सीसीटीवी की जो पावर सप्लाई आती है जिसे हम बोलते हैं 10 चैनल पावर सप्लाई है या 20 चैनल है या 30 चैनल पावर सप्लाई आती है जो सीसीटीवी कैमरों के लिए, प्लस कंप्यूटर के लिए जो पावर सप्लाई आती है उसके अंदर सबसे ज्यादा TL494 आईसी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये आईसी एक तो बेसिकली इजीली मार्केट के अंदर अवेलेबल है और बहुत से सर्किट ऐसे बने हैं जो पावर सप्लाई के सेक्शन हैं, जो हैवी सर्किट होते हैं वो इसी आईसी के साथ बनाए जाते हैं जो कि TL494 के साथ होते हैं। इस आईसी को लगाने का मेन मकसद यही होता है कि इसके अंदर सेफ्टी फीचर भी बहुत अच्छे हैं, प्लस इसके अंदर डबल एम्पलीफायर सिस्टम लगाया जाता है ताकि डबल सेक्शन को कंट्रोल किया जा सके एम्पलीफायर सिस्टम के थ्रू। प्लस इस आईसी के अंदर शटडाउन सिस्टम भी अलग से पिन लगाई गई है, यानी एक्सटर्नल इसके अंदर होता है, लेकिन वो आप पिन के साथ किस तरह कंट्रोल कर सकते हो वो इसी आईसी के अंदर लगाया गया है। तो इस आईसी के ऊपर जैसे शटडाउन वोल्ट दिए जाते हैं, हाई वोल्ट दिए जाते हैं, तो ये आईसी किस तरह अपना आउटपुट बंद कर देती है। तो ये आईसी का मेन फीचर है इसके अंदर कि किसी भी इसी आईसी के अदर आईसी बहुत सी बनी होती है जिसके अंदर वो फीचर लगाया होता है, लेकिन उसकी पिन एक्सटर्नल तौर पे एक्स्ट्रा नहीं दी जाती, वो ऑटोमेटिकली आईसी शटडाउन होती है ओवर टेम्परेचर के हिसाब से। लेकिन इस आईसी को हम पिन के साथ ही इसको शट डाउन कर सकते हैं। वो कौन कौन सी पिन होगी जिसके साथ हम इस आईसी को शट डाउन कर सकते हैं, कौन कौन सी आईसी इसके आउटपुट पिन है जिससे हम वर्किंग करके आगे सर्किट को ऑपरेट करते हैं। तो इस आईसी का प्रयोग सबसे ज्यादा 12 वोल्ट और 10 एम्पियर की सप्लाई, 12 वोल्ट 20 एम्पियर, 12 वोल्ट 30 एम्पियर और 12 वोल्ट 40 एम्पियर, प्लस 5 वोल्ट और 60 एम्पियर की जो सीसीटीवी की पावर सप्लाई होती है, जहां एलईडी ड्राइवर की जो पावर सप्लाई आती है उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। प्लस जो कंप्यूटर की पावर सप्लाई आती है उसके अंदर इसी आईसी का प्रयोग किया जाता है जो कि एक TL494 के नाम से आती है। इसके बाद तो बहुत सी आईसी ऐसी आ चुकी है जो इसके अल्टरनेटिव नंबर है, लेकिन जो सबसे पुरानी आईसी और सबसे पॉपुलर आईसी है ये TL494 आईसी। तो आज इस आईसी के बारे में बात करेंगे, इसकी वर्किंग टेस्टिंग पिन डिटेल किस तरह होगी, सर्किट के अंदर लगा के इसको किस तरह यूज किया जाता है और किस किस सर्किट के अंदर इसको लगाया जाता है और किस तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करें। तो मेरे पास काफी ऐसे कमेंट आते हैं कि जो आपका पढ़ाने का तरीका है ये आप टेक्निकल लाइन में नहीं पढ़ाते ये वो, तो मैं इसी बात पे नहीं आऊंगा। मेरा पढ़ाने का तरीका यही रहेगा कि मैं ये नहीं चाहता कि मैं इसके अंदर टेक्निकल चीज डाल दूंगा। इसकी क्लॉक सिस्टम है, जो इसका डेथ टाइम है, क्लॉक किस तरह होती है, जनरेट किस तरह होती है, उसके बारे में बात करूंगा। तो जो मेरे भाई रिपेयर कर रहे हैं ना, जिनकी एजुकेशन कम है और वो रिपेयर का काम कर रहे हैं और सीख रहे हैं, तो वो उस हाई यानी एजुकेशन लेवल को नहीं समझ पाएंगे। मेरा भी जो तरीका है पढ़ाने का बिल्कुल देसी तरीका है ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें और अपने सर्किट को रिपेयर कर सकें। ये नहीं है कि मैं पूरे हाई लेवल के साथ पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छी नॉलेज आएगी। तो मेरा पढ़ाने का मकसद ये होता है कि जो मेरे भाई रिपेयर कर रहे हैं, जहाँ रिपेयर का काम सीख रहे हैं, जहाँ जिनकी एजुकेशन कम है और रिपेयर का काम कर रहे हैं, जैसे कंप्यूटर पावर सप्लाई का काम कर रहे हैं या सीसीटीवी का काम कर रहे हैं या सीसीटीवी की पावर सप्लाई का काम कर रहे हैं, तो उसको आसानी हो सीखने में, ना कि उसको मुश्किल हो कि क्लॉक सिग्नल क्या है, डेथ टाइम क्या होता है और इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग क्लॉक सिस्टम क्या होता है, अपर लेवल क्या डाउन लेवल, इसका मतलब नहीं है। सिंपल देसी भाषा से समझाइए
तो मेरा मकसद भी यही है कि बिल्कुल मैं अपने हिसाब से समझाता हूँ, कि देसी तरीके से समझाता हूँ, ताकि बच्चे को आसानी हो, या मेरे भाई जितने भी रिपेयर कर रहे हैं, या मेरे से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं वो अभी इसी रिपेयर लाइन के अंदर हैं, तो उसको आसानी हो सीखने में। ये नहीं है कि टेक्निकल लाइन ज़्यादा लेके चलो, टेक्निकल नॉलेज तो उनको बहुत है जो मेरे भाई रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा-सा फंडामेंटल जो होता है ना, वो बिल्कुल सिंपल सा होना चाहिए, ताकि उनको आसानी से समझ आ सके कि ये आईसी काम किस तरह कर रही है। तो मेरा मकसद भी यही होता है कि आपको जितना भी हो सके आसानी से करवाऊँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से, ताकि आपको समझ आ सके कि आपने इस आईसी को यूज़ किस तरह करना है, इसको ऑपरेटिंग के अंदर किस तरह लेके आना है, सर्किट के अंदर किस तरह इसको चेक किया जाएगा, सर्किट के अंदर लगा के इसको किस तरह यूज़ किया जाता है, तो उसके बारे में। तो भाई मेरे कमेंट जो करते हैं कि आप बिल्कुल सिंपल तरीके से बढ़ाते हो, तो भाई सिंपल तरीके से आपको समझ आनी चाहिए, कि ये नहीं है कि मैं टॉप लेवल के यानी एजुकेशन लाइन को इतनी हाई बना दूं कि आपको समझ ही ना लगे, कोई वो फायदा नहीं है। बिल्कुल सिंपल सादा तरीका होना चाहिए, और मेरा भी यही टॉपिक रहता है कि हर बार मैं यही कहता हूँ कि मैं जो करवा रहा हूँ बिल्कुल सिंपल और सादे तरीके से करवा रहा हूँ, ताकि आपको रिपेयर करने में आसानी हो। ठीक है जी, तो टॉपिक शुरू करते हैं, बाकी बात बहुत हो गई है। तो टॉपिक शुरू करते हैं आईसी TL494 आईसी, यानी 494 जो आईसी है, जो कि एक 16 पिन की डिप आईसी है। डिप मीन जिनके 2 साइड पिन होती है सिर्फ, यानी जैसे ये आपका आईसी दिखाई दे रही है, यानी एक साइड इस साइड पिन है और दूसरी इस साइड पिन है। ये डबल साइड पिन जो होगी वो डिप कैटेगरी के अंदर आती है, और ये डिप आईसी है। तो टोटल कितनी पिन की है ये? एक साइड इसकी इतनी 8 पिन है और दूसरी साइड भी 8 पिन है, तो टोटल ये होगी 16 पिन की आईसी। तो 16 पिन की आईसी है, TL494 इसका नंबर है। इसके अल्टरनेटिव नंबर, यानी अल्टरनेटिव नंबर इसके इक्वल नंबर और कौन सी होगी? अगर बाय द वे ये TL494 आईसी अगर मार्केट के अंदर नहीं मिलती है, तो आप इसकी जगह पे कौन सी आईसी लगा सकते हो, ताकि आपका सर्किट रिपेयरेबल यानी रिपेयर हो जाए और अच्छे से काम करे। तो इसका कौन सा अदर नंबर होंगे जो आप इस आईसी को लगा के, यानी इसके अंदर सर्किट के अंदर लगा के इस सर्किट को रिपेयर कर सके। तो आज का जो हमारा बेसिक जो टॉपिक रहेगा TL494 आईसी की पिन डिटेल, वर्किंग, टेस्टिंग और सर्किट के अंदर लगा के किस तरह यूज किया जाता है उसके बारे में। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। तो ये है हमारी आईसी TL494। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि TL494 आईसी जो है वो किस काम के लिए यूज की जाती है। बेसिकली जब ये पावर सप्लाई के अंदर सबसे ज्यादा यूज की जाती है, क्योंकि ये PWM आईसी होती है, जिसके अंदर 2 एरर एम्पलीफायर सिस्टम लगे होते हैं और उसके बाद 2 इंटरनल ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, और इसके साथ स्विचिंग करवाई जाती है अदर ट्रांजिस्टर की। ये आईसी खुद स्विचिंग नहीं करती है, इसके द्वारा सिर्फ ये पल्स जनरेट करती है हाई और लो की, जिसके द्वारा हम अदर ट्रांजिस्टर इसके आगे लगाकर सर्किट को ऑपरेट करवाते हैं। तो बेसिकली ये जैसे जो हमारी सीसीटीवी की पावर सप्लाई आ रही है, उसके अंदर 12 वोल्ट 10 एम्पेयर, 12 वोल्ट 20 एम्पेयर, 12 वोल्ट 30 एम्पेयर, 12 वोल्ट 40 एम्पेयर और 5 वोल्ट 60 एम्पेयर, और कंप्यूटर की जो एसएमपीएस होती है उसके अंदर इस आईसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले इस आईसी की पिन डिटेल, हार्डवेयर आपके सामने, ये हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर मीन जो आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल होगी मार्केट के अंदर आईसी, तो वो किस तरह होगी ये आप देख सकते हैं। ये आईसी इसी तरह से आपको मार्केट के अंदर मिलेगी, जिसकी टोटल 16 पिन होगी, जिसके ऊपर मेंशन किया जाएगा कि ये आईसी 494 है। इसके अंदर KA भी हो सकता है, TL भी हो सकता है, L भी हो सकता है, T भी हो सकता है, लेकिन ये 494 मेंशन जरूर किया होगा, ताकि आपको पता लग सके कि ये आईसी हमारी TL494 कैटेगरी के अंदर। जो पहले 2 नंबर है उसका कोई इतना मायने नहीं है, सिर्फ ये टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग का नाम शो करती है। तो ये बेसिकली आईसी जो है हमारी 494 आईसी होती है। तो ये 16 पिन की आईसी है टोटल। एक साइड आईसी इस तरह होती है और दूसरी तरफ 8 पिन इस तरह होती है। तो इस आईसी की पिन नंबर 1 पहचानने का तरीका होता है कि जिस तरफ ये डॉट लगाया जाता है ना, एक आईसी के ऊपर देखोगे आप, टॉप के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पहली पिन होती है, वहां पे एक डॉट लगाया जाता है, मींस वो पिन नंबर 1 को शो करता है। तो ये पिन नंबर 1 है, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इसी तरह से ये सीरीज में चलती है, फिर घूम के यहाँ से यहाँ तक आती है। ठीक है, तो ये होगी पिन नंबर 8। 8 के बाद यहाँ से 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, 13, 14, 15
और 16, यानी पिन नंबर 1 के बिल्कुल ऑपोजिट जो पिन होगी, पिन नंबर 1 के बिल्कुल दूसरी साइड जो पिन होगी टॉप वाली, वो इस आईसी की लास्ट पिन होगी। तो लगभग ये 99% जो आईसी की पिन डिटेल होती है वो इसी तरह से शो होती है, ठीक है जी, जो डिप टाइप के अंदर आती है। तो ये तो है आईसी की पिन नंबर पहचानने का तरीका और पिन नंबर 1 का तरीका। अब बात करेंगे इस आईसी की पिन डिटेल के बारे में। तो ये आपके सामने इस आईसी की पिन डिटेल है। तो ये 494 आईसी है, 16 पिन की आईसी है। पिन नंबर जो 1 इसकी ये आपके सामने, तो ये जो इसके अंदर ये देख सकते हैं पिन नंबर 1 और 2, ये है इन्वेंटिंग और नॉन इन्वेंटिंग की पिन, यानी इस जगह पे पिन नंबर 1 और 2 पर एक एरर एम्पलीफायर सिस्टम लगाया गया है जो कि वोल्ट को कंट्रोल करता है। वो आगे सर्किट में करेंगे तब आपको पता लगेगा कि किस तरह ये काम करता है। तो पिन नंबर 1 और 2 है इन्वेंटिंग और नॉन इन्वेंटिंग की पिन। पिन नंबर जो 3 है ये है फीडबैक की पिन, ये नहीं, इस आईसी को फीडबैक दिया जाएगा जो हमारा आउटपुट होगा, यानी जब ये आईसी काम करेगी जो आउटपुट बोर्ड देगी उसका फीडबैक पिन नंबर 3 दिया जाएगा। पिन नंबर 4 जो है ये DTC की पिन होती है, यानी डेथ टाइम कंट्रोलिंग की पिन है। ये डेथ टाइम कंट्रोलिंग का मीन्स होता है कि जब ये आईसी पिन नंबर 11 और 10 का जो फीडबैक होगी, पिन नंबर 8, 9, 10, 11 पे 2 ट्रांजिस्टर लगाए गए हैं, उनका जो टाइमिंग है कम और ज्यादा करने के लिए पिन नंबर 4 का इस्तेमाल किया जाता है। अगर पिन नंबर 4 के ऊपर वोल्ट हाई दे दिए जाएंगे, यहाँ पे 0 वोल्ट होते हैं, अगर इस पिन पे वोल्ट मान लो 2 वोल्ट या 4 वोल्ट कोई भी सप्लाई आएगी तो ये आईसी एक तो डेथ टाइम को ज्यादा कर देगी, बड़ा कर देगी, जिसे बोलते हैं हम शट डाउन, क्योंकि ये सिर्फ आईसी लो के लिए पास आउट करेगी, हाई के लिए नहीं करेगी, यानी इसका डेथ टाइम जो होता है वो बढ़ जाता है, इसीलिए बोलते हैं डेथ टाइमिंग, यानी इसका टाइमिंग बढ़ जाएगा आउटपुट करने का। यानी जो इसके अंदर इंटरनल तौर पे जो 2 ट्रांजिस्टर लगे हैं उनके जो बेस के ऊपर जो वोल्ट जा रहे हुए इस आईसी के द्वारा वो जाने बंद हो जाएंगे, 0 जाते रहेंगे। कब तक जाते रहेंगे? जब तक पिन नंबर 4 के ऊपर हाई वोल्ट रहेंगे, ठीक है जी। जब इस पिन नंबर 4 के ऊपर 0 वोल्ट हो जाएंगे तब वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगे स्विचिंग के लिए, ठीक है जी। तो ये होता है DTC की पिन। पिन नंबर जो 5 ये है CT की पिन। पिन नंबर 6 ये है RT की पिन। CT और RT, C मीन कैपेसिटर, R मीन रजिस्टर, T मीन होता है टाइमिंग, जो इनका क्लॉक टाइम होता है ना ऑन ऑफ का, यानी स्विचिंग का जो टाइमिंग है उसको, यानी ऑसिलेटर जिसे बोलते हैं, उसका टाइमिंग जो है कम और ज्यादा करने के लिए पिन नंबर 5 और 6 का इस्तेमाल किया जाता है, और उन टाइमिंग को फिक्स करने के लिए पिन नंबर 5 और 6 का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके ऊपर एक कैपेसिटर लगाया जाता है जो कि PF कैपेसिटर होता है और एक रजिस्टर लगाई जाती है, दोनों को ग्राउंड किया जाता है। वो आगे सर्किट में मैं आपको दिखाऊंगा। पिन नंबर जो 7 है इसकी ये है GND, यानी ग्राउंड की पिन है, यानी इस आईसी को ऑपरेट करने के लिए पॉजिटिव सप्लाई चाहिए और नेगेटिव चाहिए। तो नेगेटिव जो सप्लाई आएगी वो पिन नंबर 7 पे दी जाएगी, वो भी ग्राउंड के रूप में। ग्राउंड होता है कि जो हमारा ब्रिज डायोड से सप्लाई आएगी, सप्लाई जैसे हमारे प्लस और माइनस होती है, तो माइनस सप्लाई पिन नंबर 7 पे दी जाएगी, जिसे हम ग्राउंड के रूप में इस्तेमाल करेंगे। पिन नंबर 8 जो है ये C1 लिखा हुआ है, यानी इसके अंदर जो इंटरनल ट्रांजिस्टर लगा है, इसके अंदर 2 ट्रांजिस्टर है, एक तो है यहाँ पे, ये यहाँ पे 1 नंबर ट्रांजिस्टर है और 10 और 11 के ऊपर दूसरा ट्रांजिस्टर है। तो C1 लिखा है, यानी इसके ऊपर जो ट्रांजिस्टर लगा उसकी जो कलेक्टर की पिन है, पहले ट्रांजिस्टर की जो कलेक्टर की पिन है वो पिन नंबर 8 है। और उसके बाद है E1 मीन एमिटर, यानी ट्रांजिस्टर के 2 हिस्से होते हैं, 3 हिस्से होते हैं, बेस, कलेक्टर और एमिटर। जो पहला ट्रांजिस्टर लगा उसका कलेक्टर की जो पिन है वो पिन नंबर 8 है। ट्रांजिस्टर जो पहला है उसकी एमिटर की पिन है वो पिन नंबर 9 के साथ जुड़ी गई है, यानी पिन नंबर 8 के साथ ट्रांजिस्टर का कलेक्टर जोड़ा गया है और पिन नंबर 9 के साथ पहले ट्रांजिस्टर का एमिटर जोड़ा गया है। और दूसरा ट्रांजिस्टर वो 9 और 10 के ऊपर जोड़ा गया है। तो 9 और 10 के ऊपर इसीलिए इसका एमिटर की पिन जो होगी दूसरे ट्रांजिस्टर की वो पिन नंबर 10 है, और कलेक्टर की जो पिन है वो पिन नंबर 11 है, ठीक है जी। और ये है VCC की पिन। VCC मीन इसको वोल्ट कलेक्टर टूल कलेक्टर जिसे बोलते हैं, एक VDD होता है, एक VCC होता है। तो इसके बारे में मुझे एक कमेंट आया हुआ है हमारे एक सब्सक्राइबर का कि सर ये CT पिन, RT पिन, DTC, फीडबैक, इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, VCC, VDD, इनके बारे में बताइए। तो मैं इसके लिए पूरा टॉपिक मेरा बन रहा है, जैसे वो तैयार हो जाएगा तो उसको मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा।
तो ये हमारी पिन नंबर 12 VCC की यानी वोल्ट कलेक्टर टू कलेक्टर। ठीक है जी। तो ये होती है VCC की पिन। इसके ऊपर जो वोल्ट दिए जाते हैं वो होते हैं 12 वोल्ट, यानी आप 15 वोल्ट भी सप्लाई दे सकते हैं। कम से कम इस आईसी को जो सप्लाई चाहिए ऑपरेटिंग के लिए वो है 7 वोल्ट। और जो एवरेज जो होती है यानी इस आईसी को अच्छे से चलाने के लिए जो इसकी एवरेज सप्लाई है वो है 12 वोल्ट की सप्लाई। तो आप इसे कम से कम 12 वोल्ट की सप्लाई दीजिए ताकि ये अच्छे से काम कर सके। ठीक है जी। तो कम से कम 7 वोल्ट है, ज्यादा से ज्यादा 15 वोल्ट की सप्लाई है, लेकिन जो मैक्सिमम है वो 12 वोल्ट आप कम से कम इसे सप्लाई दीजिए ऑपरेटिंग के लिए। पिन नंबर जो आउटपुट पिन नंबर 13 ये आउटपुट की कंट्रोलिंग की पिन है। पिन नंबर 14 है ये रेफरेंस वोल्ट की पिन होती है। इस पिन के ऊपर 5 वोल्ट की सप्लाई आईसी के अंदर से होते हैं, रेफरेंस वोल्ट जिसे पिन नंबर 15 और 16 ये सेकंड जो हमारा एरर एम्पलीफायर सिस्टम लगा हुआ है इस आईसी के अंदर, क्योंकि इसके अंदर 2 एम्पलीफायर सिस्टम लगे हैं। पिन नंबर 1 और 2 पर एक एम्पलीफायर लगा है और पिन नंबर 15 और 16 के ऊपर एक एम्पलीफायर लगा हुआ है। एम्पलीफायर होता है कोई जो वोल्ट को एम्प्लीमेशन करे यानी वोल्ट को बढ़ाए। तो इसके अंदर 2 एम्पलीफायर लगे हैं, एरर एम्पलीफायर जो कि एरर का काम करते हैं। वो आगे सर्किट में करेंगे किस तरह इसको सप्लाई दी जाती है, जब इसको एरर मिलता है तो किस तरह पूरी आईसी को कंट्रोल करता है। तो ये है टोटल इस आईसी की 16 पिन। अब बात करेंगे इस आईसी का इंटरनल हिस्सा, ताकि थोड़ा सा आपको पता लग सके कि मैं कलेक्टर एमिटर क्यों बोल रहा हूँ, तो किस तरह बोल रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा आपको इजी तरीके से समझ आ जाए। तो ये आईसी का इंटरनल हिस्सा, ये आपके सामने जो है इंटरनल हिस्सा है। इसके अंदर ये देख सकते हैं एरर एम्पलीफायर 1 और ये 2 एरर एम्पलीफायर लगे हुए हैं। ये किसके साथ है, PWM के साथ काम करते हैं, PWM के साथ काम करते हैं ये। ठीक है जी। तो इसके अंदर पिन नंबर 1 और 2 एक एम्पलीफायर है एरर का, पिन नंबर 15 और 16 एरर का एम्पलीफायर, ये 2 एम्पलीफायर के साथ काम करती है, जो कि PWM इनपुट की पिन होती है, कंट्रोलर के साथ काम करती है। पिन नंबर जो 4 है ये डेथ टाइम के लिए होता है। यहाँ पे एक कंपैरेटर लगाया गया है जिसके ऊपर 0.1 वोल्ट से जैसे सप्लाई अबव होगी तो ये अपना काम शुरू कर देगा। ठीक है जी। वैसे इससे कम वोल्ट रहते हैं, यहाँ पे 0 वोल्ट है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही 2 वोल्ट से ज्यादा होंगे ये आगे शट डाउन का सिस्टम का काम शुरू कर देगा, जिससे ये पूरा सेक्शन जो कि पिन नंबर 2 और 3 पे जो ट्रांजिस्टर लगे हैं ना, इनके बेस के ऊपर वोल्ट मिलना बंद हो जाएंगे, जिससे जो भी ये वर्किंग आपने करवाई है 10-11 से और 8-9 से ये बंद हो जाएगी, यानी जो भी आपका आगे सर्किट लगाया है वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये होता है शट डाउन की पिन भी से हम बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पिन नंबर 5 और 6 ये ओसिलेटर के लिए मैंने आपको बताया था, कैपेसिटर और रजिस्टर यानी टाइमिंग का काम करते हैं ओसिलेटर के लिए। पिन नंबर 7 ग्राउंड है। पिन नंबर 8 सीटी पिन क्यों बोला गया था, मैंने आपको बताया था कि ये इंटरनल तौर पे ट्रांजिस्टर नंबर 1 लगा हुआ है, ये आपके सामने Q1 ये Q2 ये 2 ट्रांजिस्टर लगे हैं इसके अंदर। जो इसका कलेक्टर पॉइंट है ये पिन नंबर 8 के साथ जुड़ा है। अमीटर जो पॉइंट है वो पिन नंबर 9 के साथ जुड़ा गया है। इसी तरह से जो सेकंड ट्रांजिस्टर है उसका पिन नंबर जो 10 है वो अमीटर है, पिन नंबर 11 कलेक्टर की पिन है। तो ये ट्रांजिस्टर की पिन है इंटरनल तौर पे, जिसे C1 C2 और E1 और E2 बोला गया है। ये VCC है, ये आउटपुट कंट्रोलिंग, ये V रेफरेंस जो कि 5 वोल्ट है, और ये इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग की पिन 14-15 है। तो ये आपको इंटरनल हिस्सा भी इस आईसी का मैंने दिखा दिया। तो अब बात करेंगे थोड़े से इसके फीचर के बारे में, कौन कौन से फीचर हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके अंदर जो पिन डिटेल है, अगर आपने नोट करनी है और कितने वोल्ट कितने इसके ऊपर RTCT की रजिस्टर कंट्रोलिंग रजिस्टर लगाई जाएगी, कौन कौन सी पिन इनपुट है कौन सी आउटपुट है, ये आप नोट कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया इसके अंदर कितने एम्पलीफायर है कितने वोल्ट, यानी ये आईसी पूरी की पूरी आईसी 16 पिन की पिन डिटेल है। ठीक है जी। तो ये है टोटल 16 पिन की आईसी जिसकी पिन डिटेल यहाँ पे मेंशन की। तो अब बात करेंगे थोड़े से फीचर के बारे में। इसके अंदर क्या कुछ लगा, मैंने पहले बताया कि 2 इसके अंदर कंप्लीट PWM कंट्रोलर सर्किट इसके अंदर जनरेट किया जाता है, जो कि एडजस्टेबल पल्स विड्थ के साथ आता है, कोई एडजस्ट कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इसके अंदर यानी 2 एरर एम्पलीफायर सिस्टम लगाए गए हैं जो कि फीडबैक कंट्रोलिंग का काम करते हैं, ओवरवोल्ट प्रोटेक्शन का काम करते हैं, इनेबल रेगुलेटर सिस्टम जो कि आउटपुट देता है उसका काम करते हैं। पावर सप्लाई V रेफरेंस के लिए इसके अंदर सप्लाई दी गई 5 वोल्ट की। एडजस्टेबल डेप्थ
टाइम का हमारे पास एडजस्टेबल सिस्टम भी लगा हुआ है, यानी इसकी पिन एक्सटर्नल है कि इसका डेथ टाइम कम ज़्यादा कर सकें, जो शट डाउन की पिन होते हैं, जो कि पिन नंबर 4 है। तो ये सारे इसके फीचर हैं। 500 मिली एम्पीयर का ये करंट पास आउट करेगी हर एक ट्रांजिस्टर जो इसका होगा, जो आउटपुट पिन होगी इसकी, वो जो है 500 मिली एम्पीयर का ये करंट पास आउट करेगी। तो ये आईसी के कुछ फीचर हैं जो इंटरनल होते हैं, जिसे अंडरवोल्ट लुकआउट सिस्टम, यानी ये अंडरवोल्ट यूवीएलओ सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है। तो इसके अंदर ड्यू सिस्टम इसके अंदर लगाया गया है, क्योंकि डबल ट्रांजिस्टर जो कि आउटपुट के लिए काम में लिया गया है। ये एक बिल्कुल सिंपल सा सर्किट इसके अंदर बनाया गया है। और इसके अंदर क्या कुछ है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये इसके अंदर रेफरेंस वोल्ट आपको मैंने बता दिया 5 वोल्ट है, पिन नंबर जो है 16 के लिए काम में लिए जाते हैं। और उसके बाद क्लम्प सिस्टम है, और इसके अंदर और ये फीचर जितने भी दिए होते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से एरर एम्पलीफायर्स कितने लगे हैं, इसके अंदर आउटपुट पिन कौन सी है, इनपुट कौन सी है, ट्रांजिस्टर कौन कौन से, एनपीएन ट्रांजिस्टर इंटरनल तौर पे इसके अंदर 2 यूज की गई है, तो उनकी वर्किंग है सारी। तो ये आप देख सकते हैं आसानी से, तो कौन कौन सी इसके अंदर वर्किंग करवाई गई है। तो उसके बाद ये सर्किट हो गया। अब इस आईसी को यानी किस किस जगह पे यूज किया जाता है उसके बारे में। तो इसको आप स्विचिंग पावर सप्लाई के लिए यूज कर सकते हैं, वोल्ट रेगुलेटर के यूज कर सकते हैं, डीसी टू डीसी कन्वर्टर के लिए भी यूज कर सकते हैं, बैटरी चार्जर के अंदर भी इसका इसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्वर्टर के अंदर भी कर सकते हैं, मोटर स्पीड कंट्रोलर के अंदर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑडियो एम्पलीफायर के लिए, लाइटिंग कंट्रोल के लिए, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम के लिए, और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, यानी बैटरी इंडिकेशन के लिए इस आईसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये नंबर के तौर पे ये यहाँ पे नंबर कोड मेंशन किया गया, कितने प्रकार की यानी TL494 के कोड मेंशन होते हैं, जो जैसे CD है, DBR है, CDR है, CN है, CNC है, CPWRGA, तो IDR, तो ये सभी TL494 की एक वेरिएंट है आगे, ठीक है ना, यानी एक वैरायटी आगे कि इस नंबर की आईसी मार्केट के अंदर आपको मिलेगी। तो अब बात करेंगे थोड़ा सा इसके अंदर आप देख सकते हैं इसका जो सप्लाई सेक्शन के लिए। तो इससे पहले मैं आपको ये सप्लाई सेक्शन का जो सर्किट समझाऊं कि किस तरह ये काम करती है, इससे पहले इसकी टेस्टिंग किस तरह होगी उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं। जो आईसी है 494 इसके ऊपर लिखा हुआ है, और ये 16 पिन की हमारी आईसी होती है, ठीक है जी। तो अब आ जाती है इसकी वर्किंग और टेस्टिंग, इसकी वर्किंग और चेक किस तरह करेंगे, ये खराब है इसे ये किस तरह चेक तो ये जो सप्लाई है आपकी 12 वोल्ट 30 एम्पीयर की सप्लाई, सिंपल सा तरीका है उसको चेक करने का। मैं आपको चेक करवा देता हूं, मल्टीमीटर से आप इसको किस तरह चेक करेंगे, सिर्फ ये 2 ट्रांजिस्टर चेक होंगे जो Q1 और Q2 है, और VCC पिन और 7 नंबर जो ग्राउंड है, इसको हम चेक करेंगे। मल्टीमीटर को आपने बीप की रेंज में सेट करना है। अब बीप की रेंज में सेट करने के लिए आपको ट्रांजिस्टर के अंदर इंटरनल जो सबसे पहले होता है, ये पिन नंबर इसकी 1 नंबर है, पिन जिस तरफ डॉट लगा हो तो आप इसको थोड़ा सा उल्टा कर लीजिए। तो जो इसकी पिन नंबर है 8 और पिन नंबर 9 है, इसको आपने चेक करना है। पिन नंबर 8 और 9 के बीच में एक ट्रांजिस्टर लगा होता है, उसकी वैल्यू आनी चाहिए। तो पिन नंबर ये जो 8 है, एक ये पिन है 8 और 9, इसके अंदर वैल्यू एक साइड आनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ट्रांजिस्टर अगर ये खराब होगा तो खराब। अब आपको प्रोब चेंज करनी है, यानी एक साइड वैल्यू होगी, दूसरी साइड कर लेनी है। मल्टीमीटर के प्रोब को चेंज करना है। 8 नंबर और पिन नंबर 9 पे लगाइए ट्रांजिस्टर, ये अब कलेक्टर और एमिटर की वैल्यू आई है। ट्रांजिस्टर की वैल्यू जो इंटरनल लगा हुआ है पिन नंबर 8 और 9 के बीच में, ये पिन नंबर 8 है और ये पिन नंबर 9 है, ठीक है जी। इस तरह वैल्यू आएगी। और उसके बाद जो है पिन नंबर 10 और 11 पिन नंबर, ये होगी 10 और 11 के अंदर ट्रांजिस्टर की वैल्यू आनी चाहिए। तो इसको प्रोब चेंज करेंगे, क्योंकि एक साइड वैल्यू आनी चाहिए। तो ये बिल्कुल दोनों की सेम वैल्यू दोनों पिनों पे आएगी, 9 और 10 पे, सॉरी 8 और 9 पे, और 10 और 11 पे सेम वैल्यू आएगी। तो ये ट्रांजिस्टर, ये आईसी आपकी ओके है। और इसके बाद एक पॉइंट और चेक करना है, जो ग्राउंड है पिन नंबर 12 और पिन नंबर जो 4 होती है, इसके अंदर बीप नहीं आनी चाहिए, वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ऑसिलेटर लगा हुआ है। तो पिन नंबर 1, 2, 3, 4 ये 4 नंबर है, और ये 8, सॉरी ये दिखाई नहीं दे आपको। तो ये पिन नंबर हमारी है 1, 2, 3, 4 नंबर,
और इधर से पिन नंबर ये 8 है, ये 9, 10, 11 और ये 12 नंबर। ये देखो ये शटडाउन की एक पिन है, तरफ इसको अभी हमने वैल्यू शॉर्ट नहीं के आ रही, लिए अब चेक इसके करना प्रोब को हम चेंज कर है। इसके देंगे। अंदर पिन बीप नंबर या जो वैल्यू 4 नहीं है आनी उसके चाहिए, ऊपर दोनों साइड ही शायद रखेंगे नहीं रेड आएगी इसकी, प्रोब, और पिन ये नंबर दोनों साइड वैल्यू नहीं आएगी ये 8, और 9, शॉर्ट नहीं 10, होना 11 चाहिए। और 12। ठीक है जी, तो वैल्यू शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए आपकी। ठीक है जी, और एक ये नहीं आनी चाहिए, और एक जो इसकी ग्राउंड पिन है आईसी की, पिन नंबर 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 नंबर। एक 7 साइड नंबर वैल्यू के ऊपर वैल्यू आनी चाहिए, वो भी एक साइड। जैसे ये पिन नंबर 7 और पिन नंबर 12 के बीच में ग्राउंड, जो इसकी पिन नंबर 7 ग्राउंड होती है, जो पिन नंबर 12 वीसीसी की पिन है, उसके ऊपर वैल्यू आनी चाहिए ये लगभग 600 के ऊपर, और वो भी एक साइड। जैसे इधर लगाया मैंने, वैल्यू आ गई है। अब इन दोनों प्रोब को चेंज करेंगे, ये 7 पे लगाई है, और ये 8, 9, 10, 11 और ये 12। ये देखो जी, हमने जब इसको लगाई है 8, 9, 10, 11 और 12 पे, तो बीप नहीं आनी चाहिए, ना वैल्यू आनी चाहिए। तो ये आईसी आपकी ओके है। जो आईसी खराब होगी, अगर मान के चलिए ये आईसी मैंने एक ले लिया, तो थोड़ा सा मैं इस तरह कर देता हूँ। तो ये मैंने एक आईसी ले लिया, जो इसकी पिन नंबर 8 और 9 है, वो चेक करेंगे, जो कि ट्रांजिस्टर भी है, ये बिल्कुल ओके है जी। इसकी वैल्यू आ रही है, ये आप देख सकते हैं, इसकी वैल्यू आ रही है, ओके है। और पिन नंबर 9 और पिन नंबर, उसके बाद जो पिन नंबर है 10 और 11, 10 और 11 पे आप ट्रांजिस्टर जो लगाए रखेंगे और इसे चेक करेंगे। ये देखिए पिन नंबर 10 और 11, ये कम देखिए इसके वैल्यू आ अंदर रहे हैं, बीप आ रही मल्टीमीटर है, पे आप देख सकते हैं। ये बीप आ रही है। पिन नंबर 10 और 11 के अंदर बीप आ रहे हैं, मीन्स जो इसके अंदर जो पिन नंबर 9, 10 और 11 पे ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये पिन नंबर 10 और 11 पे जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ वो ख़राब है, यानी ये आईसी आपकी ख़राब है, काम नहीं करेगी, आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो ये एक बीप नहीं आनी चाहिए। अगर बीप आ रही है तो आईसी ख़राब है। ये भी सेम आईसी इसी की तरह 494 आईसी है, और पिन नंबर 7 और 8, 9, 10, 11, 12, ये 8 और 11 की वैल्यू देखिए आप, कम आ रही है, मीन्स ये आईसी बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि इसकी पिन नंबर 12 और पिन नंबर 4 के बीच में 600 से 650 के बीच में वैल्यू आनी चाहिए। अगर इतनी आ रही है तो आईसी ठीक है, लेकिन इससे कम आ रही है तो आईसी। तो इस तरह आईसी को आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल मैंने प्रैक्टिकल कराया है, क्योंकि ये वीडियो मैंने पहले ही बना रखी है। तो इस तरह आप आईसी को चेक कर सकते हैं कि आईसी खराब है या सही है। तो पिन नंबर 7 और सॉरी जीएनडी पिन और वीसीसी पिन को आपने चेक करना है, एक साइड वैल्यू आनी चाहिए। और जो पिन नंबर 8, 9, 10 और 11 है, 8 और 9 का एक ट्रांजिस्टर है, उसके ऊपर भी एक साइड वैल्यू आनी चाहिए। 10 और 11 के बीच में भी एक ट्रांजिस्टर लगा होता है, उसकी वैल्यू एक साइड आनी चाहिए। तो अगर उतनी वैल्यू एक साइड आ रही है, और वीसीसी और ग्राउंड के बीच में अगर वैल्यू आ रही है लगभग 700 के 500 से लेकर 700 के बीच में, तो आईसी ओके है। अगर उस पर 150 आ रही है, 100 आ रही है, तो आईसी खराब है। तो इस तरह आईसी आप चेक कर सकते हैं कि आईसी खराब है या सही है। अब बात करेंगे, ये हमारा जो सर्किट है, ये एसएमपीएस का पूरा सर्किट है, जो कि जिसके अंदर आईसी TL494 यूज की गई है। यहाँ पे आईसी लगी है TL494 आईसी। तो इस आईसी के द्वारा, यानी इस आईसी को जब लगाया जाता है सर्किट के अंदर, तो इसके द्वारा इसके साथ एक आगे ड्राइवर स्टेज को ऑपरेट करवाया जाता है। तो ड्राइवर स्टेज के अंदर 2 ये मॉसफेट लगाए जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। एक्चुअली ये एनपीएन ट्रांजिस्टर होते हैं, जिसका नंबर है 5450, या इसे हम कन्वर्ट करना है, अगर अदर कोई नंबर लगाना है तो C945 लगा सकते हैं, अगर एसएमपीएस के अंदर ये खराब हो जाए तो ट्रांजिस्टर। तो इसी ड्राइवर स्टेज के द्वारा ये एसएम जो यहाँ पे ड्राइवर ट्रांसफार्मर लगा, ये ऑन होके आगे हमारी जो स्विचिंग स्टेज को ऑन करता है, जो आगे एसएम ट्रांसफार्मर को ऑन करके आगे वोल्ट को पास आउट करती है। तो ये आपको पूरा सर्किट दिखाया मैंने। तो अब इसका थोड़ा सा बड़ा सर्किट दिखाता हूँ, ताकि हम सर्किट में काम कर सकें। तो इसके अंदर ये देख सकते हैं, जो पिन नंबर यहाँ पे ये है, इसकी 8 नंबर पिन, ये 9 नंबर, ये 10 और 11 पिन है। तो 8 नंबर पिन ग्राउंड कर दी गई है। इसी तरह से पिन नंबर 11 को ग्राउंड किया गया है। ठीक है जी, सॉरी, यहाँ से ये पिन नंबर 9, ये 8 है और ये 9 नंबर है।
तो ट्रांजिस्टर का जो 8 नंबर है वो कलेक्टर है और 9 नंबर एमिटर है। तो एमिटर इसका ग्राउंड है और 10 नंबर का एमिटर ग्राउंड है, दोनों को ग्राउंड कर दिया गया है। अब ग्राउंड से हाई नेगेटिव सिग्नल को पल्स जनरेट करवाई गई है हमारे इन दो ट्रांजिस्टर के लिए। ड्राइवर के अंदर ट्रांजिस्टर लगाए गए हैं। ये सर्किट पूरा आप 12 वोल्ट 10 एम्पेयर, 12 वोल्ट 20 एम्पेयर, 12 वोल्ट 30 एम्पेयर, 12 वोल्ट 40 एम्पेयर और जो कंप्यूटर की पावर सप्लाई होती है वो सर्किट सेम है। सिर्फ इसके अंदर एक प्रोटेक्शन सर्किट नहीं लगाया जाता है जिसके अंदर IC 393 का इस्तेमाल होता है। बाकी सारा सिस्टम में पूरा ये सर्किट डायग्राम सेम है। कंप्यूटर सप्लाई के लिए 12 से लेकर 40 एम्पेयर की सप्लाई के लिए जो कि 12 वोल्ट के लिए काम करती है और 5 वोल्ट 60 एम्पेयर की जो सप्लाई होती है उसी के अंदर सेम सर्किट लगाया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि इस TL494 IC के द्वारा ये ड्राइवर स्टेज को ऑन करवाया जाता है। तो ड्राइवर के अंदर ये दोनों ट्रांजिस्टर लगे गए हैं। तो यहाँ से फ्रिक्वेंसी पास आउट होती है, ये मेंशन किया गया ना फ्रिक्वेंसी का हाई और लो का। तो यहाँ पे लो फ्रिक्वेंसी इनको दी जाती है बार बार। जैसे इनको बार बार लो फ्रिक्वेंसी मिलती है तो ये ऑपरेट होके इस ड्राइवर ट्रांसफॉर्मर को ऑन करते हैं। ड्राइवर ट्रांसफॉर्मर जब भी ऑन होता है तो इसके साथ जुड़ा होता है आगे ड्राइवर स्विचिंग सेक्शन। इसी ट्रांसफॉर्मर के साथ स्विचिंग सेक्शन जोड़ा गया है। तो स्विचिंग सेक्शन के अंदर ये पल्स जनरेट होकर यहाँ पे मिलती है, एक बार इस ट्रांजिस्टर को, एक बार इस ट्रांजिस्टर को। जो यहाँ पे देख सकते हैं 2SC 3306 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। यहाँ पे आप 13009, 13007 ट्रांजिस्टर भी लगा सकते हैं। तो उसके द्वारा लगा के भी इसको ऑपरेट करवाया जाता है। तो मेन इस IC का TL494 IC का काम है कि यहाँ से फ्रिक्वेंसी जनरेट करके, लो फ्रिक्वेंसी जनरेट करके ड्राइवर ट्रांजिस्टर को ऑन करके आगे सर्किट को ऑपरेट करवाया जा सके। तो इसकी पूरी वीडियो मैं बना दूं आपको एक, जो कि CCTV की जो पावर सप्लाई होती है पूरे सर्किट की। अगर मेरे पास कमेंट आते हैं आपके कि अगर इसकी पूरी वीडियो बनानी है तो अकेले इस सर्किट की जिसके अंदर IC TL494 यूज किया गया है, स्विचिंग यूज किया गया, ड्राइवर सिस्टम यूज किया गया, किस तरह ये काम करता है इसके बारे में पूरी वीडियो बना दूंगा मैं आपको। तो इस तरह ये IC TL494 काम करके आगे ड्राइवर आगे काम करके स्विचिंग सेक्शन को ऑन करते हैं। तो इस तरह ये पूरी सप्लाई बनाई जाती है जो कि IC TL494 होती है। तो अब इसकी बात करेंगे हम अल्टरनेटिव नंबर, जो कि है KA7500 जो नंबर होता है वही सेम नंबर है, और एक है K2003 IC और 2004 2005 IC, ठीक है जी, और 2002 नंबर और 7500 IC। ये सभी इसी TL494 के अल्टरनेटिव नंबर है, यानी इक्वल नंबर है। आप सेम इसकी जगह पे इसको लगा सकते हैं। सेम पिन डिटेल, सेम वर्किंग, सेम टेस्टिंग है इस IC। तो ये था आज का हमारा टॉपिक IC TL494 IC, जिसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल मैंने आपको बता दिया। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। आराम से खुले दिल से कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसके ऊपर भी डिस्कस की जाएगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे कमेंट आ चुके हैं सॉरी, तो मेरा थोड़ा सा प्रोसेस चल रहा है कि मैं लाइव आके भी आपसे बात करें, जो भी आप कमेंट करते हैं उसके ऊपर डिस्कस करें, और भी हमारे साथ जो मेंबर है वो जुड़े, हमारे सब्सक्राइबर जुड़े, ताकि हम मिलकर डिस्कस कर सकें। अगर कुछ चीज़ मुझे नहीं मालूम होती है वो मैं आपसे सीखता हूँ कि आप किस तरह चाहते हैं, और जो मुझे नॉलेज जितनी % होती है वो मैं आपकी तरह डिलीवर करता हूँ, वो भी कम शब्दों में और बिल्कुल सिंपल तरीके से, ताकि आपको आसानी हो सर्किट को रिपेयर करने के लिए। तो लाइव का भी प्रोसेस जो जल्दी शुरू हो जाएगा, ताकि हम लोग आपस में डिस्कस कर सकें किसी सर्किट या किसी IC के बारे में। तो जो भी मैं टॉपिक कराता हूँ उसके अंदर भी कुछ ऐसे पॉइंट रह जाते हैं जो आप डिस्कस करते हैं बाद में कमेंट के द्वारा, तो उसके ऊपर भी जरूर वीडियो बनाई जाएगी, और लाइव के अंदर पूरा सिस्टम हम क्लियर करते जाएंगे। एक टाइम रखेंगे कि किस दिन हमने लाइव आना है, तो उस हिसाब से हम उसके साथ बातचीत करके आपके साथ, तो उसके टॉपिक के ऊपर भी वो अपने बातचीत करके उसको समझेंगे। ठीक है जी। तो आज का टॉपिक था हमारा TL494 IC। अगर आपको IC अच्छी लगी हो या वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। और अगर और भी कोई आपके पास टॉपिक और डिस्कस करना चाहते हैं तो जरूर आप मुझे कमेंट कीजिए आप, तो उस वीडियो के उस टॉपिक के ऊपर भी जरूर डिस्कस की जाएगी, उस IC के बारे में भी, उस टॉपिक के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। वैसे भी हमारा जो चैनल है
लगभग 184% अबव जा रहा है। अदर जो हमारी जो एवरेज है उससे 184% वैसे अबव जा रहा है, यानी इतने सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हमारे भाई जितने भी रिपेयर करने वाले हैं, जो रिपेयर कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, जो आगे करना चाहते हैं और कर रहे हैं, वो सभी भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उन भाइयों की भी जो जैसे-जैसे नाम आता है कमेंट के अंदर, तो उनकी भी मैं वीडियो छोटी-छोटी डालता रहता हूँ, ताकि उन भाइयों को भी सपोर्ट हो सके। और जो रिपेयर का काम करते हैं उनसे आप ज़रूर रिपेयर का काम करवाएँ। तो आज की वीडियो इतनी थी, ICTL 494। तो इस टॉपिक के बारे में डिस्कस की थी। अगर आपके पास भी टॉपिक है डिस्कस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उस आईसी का पूरा नाम, उस आईसी की टोटल पिन और अपना नाम मेंशन ज़रूर कीजिए, और मेंशन करके आप मुझे कमेंट कीजिए, तो उस पे भी ज़रूर वीडियो बनाई जाएगी। तो आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।